बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार पिजन्स ग्रुप में मोहसिन महमूद लाहौर से। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक कमेंट के हवाले से। एक भाई ने कमेंट किया है जिसमें उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा है और बहुत ज़्यादा जो नाराज़ लग रहे थे मुझसे। तो वो अल्फाज तो मैं नहीं कहूँगा, ना ही मैं उनका नाम ज़ाहिर करूँगा, लेकिन उनके वैसे तो जो नेगेटिव कमेंट होते हैं ना, उनको मैं अहमियत ही नहीं देता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो मतलब दुनिया अल्लाह ताला का निज़ाम है, हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव लोग होते हैं, पॉजिटिव सोच वाले भी, नेगेटिव सोच वाले भी। और हम कोई भी काम शुरू कर लेते हैं ना, कोई भी काम शुरू कर दें, तो नेगेटिव कमेंट्स या सोच वाले लोग आपके रास्ते में आते ही आते हैं। और वो ऐसे, या वो कह लें कि वो अपनी सोच की हद तक बात करते हैं जितनी उनकी सोच है, ऐसे कह लें। बहरहाल जी, बात करते हैं जी। उन्होंने कमेंट किया है जो मतलब मैं उस कमेंट में मुझे जो चीज़ लगी है ना, उन्हें इस चीज़ से बड़ी तकलीफ़ हुई है शायद, कि वो चाह रहे हैं कि वो कहते हैं जी, मैंने बात की थी कंडे के ऊपर। मैंने कहा था कंडा दबाने से वो पानी निकाल देना चाहिए कंडे का, कबूतर रिलैक्स हो जाता है। और उन्होंने काफ़ी बुरा भला कहने के बाद मुझे नीचे लिखा कि कंडे से जो कबूतर वो पानी निकालता है, उससे वो कबूतरों के परों में वो पानी निकाल के परों पे लगाता है, कबूतर के परों में शाइनिंग आती है। तो असल बात कह रहा है वो ये है, और जो आप गलत बता रहे हो इस तरह से बात कर रहा था। बहरहाल जी, वो कमेंट इसलिए जवाब देना मैंने ज़रूरी समझा कि उसमें कुछ समझाने वाली बात थी, और मुझे लगा था कि कहीं उसके मतलब किसी हद तक उनके समझने सोचने की भी उनमें सलाहियत है कि वो पॉजिटिव भी हैं किसी हद तक, इसलिए मैंने इसका जवाब देना मुनासिब समझा। वैसे तो आते रहते हैं नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव कमेंट्स। अब नेगेटिव लोगों पे जाएंगे तो फिर तो हम जो है ना आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे, उनके गिर्द घूमते रहेंगे। उन लोगों को मैं तो वैसे इग्नोर कर देता हूँ, और ना उन्हें बुरा कहता हूँ, ना अच्छा कहता हूँ, कुछ भी नहीं कहता हूँ। बस उनके कमेंट्स को लाइक करके या उन्हें कोई अच्छा सा वर्ड लिख के, मतलब गुड, थैंक्स का वगैरह करके, तो मैं उन्हें इग्नोर कर देता हूँ। बहरहाल जी, इसमें ये बात थी। मैं उस भाई से कहना चाहता हूँ और कि जो अगर कबूतर के कंडे से जो पानी निकलता है उससे परों में शाइन आती है, तो बात ये कैसे पॉसिबल हो सकती है कि उसके, क्योंकि वो पानी इतना होता नहीं है कि वो अपने सारे परों पे लगा ले। आपने कभी आपने ये नोट किया होगा कि जब वो कबूतर चोंच के साथ वो कंडे का पानी निकालता है, वो किसी एक पर से या अपने बॉडी पे मल लेता है। वो मलता नहीं है, वो चोंच साफ कर रहा होता है अपनी। तो इतना तेज पानी तो वो होता नहीं है कि सारे परों पे वो लगा ले और सारे परों में शाइनिंग आ जाए। अगर वो एक पर पे लगाता है ना, या दो पर पे लगाता है, या तीन पर पे लगाता है, तो इसका मतलब बाकी परों में शाइनिंग नहीं आनी चाहिए ना, उस तीन परों में शाइनिंग आनी चाहिए। भाइयों, असल में ना हमें अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। चीज़ है उसको समझना चाहिए, जिसको अकल जो है समझनी, अकल में आती हो बात। अब ये बात समझ में नहीं आती है कि वो इतना सा एक दो कतरे पानी हो और वो अपने सारे पर, दोनों तरफ के पर जो हैं उनमें शाइन लाता हो उनसे। तो ऐसा नहीं है, वो कोई शाइनिंग वाइनिंग वाला चक्कर नहीं है। कोई शाइनिंग लाने के लिए वो करता, वो खुद को रिलैक्स कर रहा होता है। और ये आजकल के कबूतर नहीं करते। पुराने जितने कबूतर थे सारे जब उड़ के आते थे तो वो अपने कंडे को ज़रूर दबाते थे चोंच के साथ, और फिर वो एक साइड पे चोंच लगाता है। तो ये बात हो जाती है कि जो कोल्लू का बैल, जैसे वो कोल्लू का बैल होता है ना, एक ही दायरे में घूमी जा रहा होता है, उसको नहीं पता कि सीधा भी चलना है नहीं चलना, वो बस उसी के गिर्द घूम रहा होता है। तो इस तरह अपनी सोच को इस तरह एक कोल्लू के बैल की तरह ना रखें। सोच को थोड़ा वसी करें, समझने की कोशिश करें। अगर एक्सपेरिमेंट करें, अगर एक्सपेरिमेंट में गलत आता है तो फिर बात करें ना। और अल्फाज ठीक है, आप जैसे भी आप अल्फाज यूज़ करते हैं आप अपने हिसाब से करें अल्फाज यूज़, उसमें मैं मतलब आपको कुछ कह नहीं सकूँगा।
अगर मैं थर्ड मैन होता, आपने किसी के बारे में कुछ अल्फाज किए होते, फिर मैं आपको कहता कि यार ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ करने चाहिए। तो बहरहाल आपने मेरे बारे में किए हैं, ठीक है, जो मोस्ट वेलकम, जैसे भी आपने किए हैं। तो बहरहाल जी, पानी होता है कंडे का, वो निकालने से कबूतर रिलैक्स होता है, शाइन वाइन का कोई चक्कर नहीं है। और इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें। और ख़ुद को समझने वाला, मतलब अगर आप चीज़ों को समझें माने ना, आप एक्सपेरिमेंट करें। अगर एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ें नहीं आती हैं, जो चीज़ें मैं बताता हूँ, उन पे एक्सपेरिमेंट करें। एक्सपेरिमेंट में गलत होता है तो फिर मुझसे डिस्कशन करें। साबित नहीं कर पाता कि मैंने जो बातें की हैं, जो बात कह रहा हूँ, वो सही नहीं है, तो फिर आपका बनता है कि आप कहें कि ये बात यहाँ तक, ये बात गलत है। और आँख का ताल्लुक, इसकी मैं मिसाल देता हूँ। अगर आप कंडे को इस तरह लेते हैं ना, तो इसकी एक और भी बात है कि आँख का ताल्लुक देखने से होता है ना, आँख का ताल्लुक बिनाई से होता है। तो फिर तो हम कबूतर की आँख में जो है नस्ल क्यों तलाश करते हैं? नस्ल भी नहीं तलाश करनी चाहिए, हमें तो उसकी बस बिनाई चेक करनी चाहिए। तो ये बातें मतलब आम बातें हैं जो समझ में आने वाली हैं, क्योंकि उसके परों में कौन सा ऐसा किलो तेल निकल आता है जो अपने 20 पर इधर के 20 पर इधर के उनको चमकाने लग जाता है। उस तेल से, उस पानी से कोई वो कबूतर अपने आप को शाइन लाने के लिए नहीं करता, कबूतर सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए करता है। तो कंडे का एक और मकसद है जो मैंने आपको बताया हुआ है। एक तो उसमें से पानी निकाल देना चाहिए, दूसरा कलर, जो कंडे का कलर है वो आँख के कलर के मुताबिक होना चाहिए। जैसा आँख का कलर है, अगर ब्राउन है तो वो ब्राउन होना चाहिए, अगर ब्लैक है तो वो ब्लैक होना चाहिए, अगर ग्रे है तो वो ग्रे होना चाहिए। अब अगर इस बात से भी आप जो है ना इत्तेफाकी करते हैं, तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने जो समझा था कि पॉजिटिविटी भी है, तो फिर तो इसलिए मैंने आपके मैसेज का जवाब दिया, कमेंट का जवाब दिया। अगर मुझे नज़र आता कि आपने सिर्फ नेगेटिव ही मैनों में बात की है, तो फिर मैं कभी भी आपके कमेंट का जवाब नहीं देता। क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, नेगेटिव सोच या नेगेटिव कमेंट्स, जो भी आप कह लें, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद कुछ नहीं करना होता और ना किसी को कुछ करने देना होता, ना खुद कुछ सीखना होता, ना किसी को सीखने देना होता है। इंसान सारे खुदा के पुतले हैं, गलतियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है, और मुकम्मल कोई भी नहीं होता। इल्म जिसने भी लिया उसने एक कतरा लिया, कोई भी इल्म हो, तो इल्म समुंदर की तरह है, कभी ख़त्म नहीं होता। तो इसको एक हद तक महदूद ना कर दें। मेरा नहीं ख्याल ये समझ आने वाली बात है कि मतलब अकल के मानने वाली बात है कि यार वो पानी से परों में शाइन लाता है। कैसे शाइन लाता है? 2-4 परों में शाइन लाता है ना, तो फिर 20, बाकी 20 इधर के हैं, 40 परों में वो कैसे 40 परों को इक्वल वो शाइन ले आता है? वो शाइन वाइन का कोई चक्कर नहीं है। बहरहाल जी, मेरी कोई बात बुरी लगी हो जिन्होंने कमेंट किया था, उनके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। बहरहाल मैं कोशिश मेरी यही है कि बात जो है ना, डायरेक्शन हमारी ठीक हो जाए, ताकि हम आगे बढ़ सकें, इसको सीख सकें, हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े अपने कबूतर किसी को दिखाने की, इस हवाले से कि ये देखें ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, मैं जोड़े किसका किसके साथ लगाऊं, किसका किसके साथ। इन चीज़ों की बाहर से किसी को बुला के दिखा के पूछने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम खुद ही उसको मैनेज कर सकें। तो जो भाई इत्तेफाक करते हैं मेरे बातों से, तो वो तो एक्सपेरिमेंट करके देखें, इंशाल्लाह ताला जो है आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। और जो नहीं करते वो भी एक्सपेरिमेंट करके देखें, अगर उन्हें पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है तो वो हमारे साथ चलें, अगर नहीं आता तो भाई आप रास्ता चेंज कर लें। तो इसमें तो इख्तलाफ है ही नहीं हमारा, इधर कौन सा जंग लगी हुई है जी, हमने एक दूसरे को जो है ना फ़तह करना है, तो फ़तह वाला सीन नहीं है, तो फ़तह शिकस्त वाला सीन तो है नहीं। तो अगर आपने बस इन्हीं बातों पे रहना है, वो बैल कोल्लू के बैल की तरह, बस इन्हीं 2-4 बातें जो सुनी हुई हैं उन्हीं के गिर्द घूमते रहना, तो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल जी, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।